मैंने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, एक बहुत गहरा एक्सपीरियंस हुआ। मुझे तुरंत कृष्ण भगवान के कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन हुई और मैं एक बहुत ही परमानंद के डीप स्टेट में चली गई। नमस्ते, मैं इंदिरा अहमदाबाद से हूँ और मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। मैं 2 साल पहले पत्री जी से अहमदाबाद में मिली थी जब वो यहाँ आए थे, और उनसे मिलते ही एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव हुआ जो मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। जब मैं उनसे मिली थी तो वो मेडिटेशन कर रहे थे, होटल रूम में बैठे हुए थे, और जैसे मैं रूम के अंदर गई मेडिटेशन जारी था उस समय और वो फ्लूट बजा रहे थे। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। रूम में उस टाइम अंधेरा था, फ्लूट बज रहा था, मुझे किसी की शक्लें नहीं दिख रही थी, बट किसी ने मुझे गाइड किया कि आप आके एक साइड पे बैठ जाइए। मैंने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, एक बहुत गहरा एक्सपीरियंस हुआ। मुझे तुरंत कृष्ण भगवान के कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन हुई और मैं एक बहुत ही परमानंद के डीप स्टेट में चली गई। उस समय मुझे ऐसा दिखा कि एक फीलिंग जैसे आई, क्योंकि मुझे दृश्य नहीं आते बट फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं। तो ऐसा लगा कि मैं एक मोर पंख हूँ, और वो मोर पंख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कृष्ण भगवान के सर पे दिख रहा था, इस प्रकार से। और साथ में ऐसे भी लग रहा था कि जैसे वो बांसुरी बज रही थी, मैं बस खिंची चली जा रही थी। तो बेसिकली उस एनर्जी की ओर मैं बहुत ही स्ट्रांगली खिंच रही थी, और परमानंद का तो कोई अंत नहीं था। मेरे आंखों में बहुत आंसू बह रहे थे, और जब बत्तियाँ जली तो सीधा पत्री जी की नज़रें बिल्कुल सामने आई। ऐसे बैठी हुई थी कि वो आंखें खोलते ही वो बिल्कुल सामने थे मेरे। तो उन्होंने बस मुझे देखा, कुछ बात करने को नहीं था। उन्होंने सिर्फ इशारा किया कि आके मेरे पास बैठो। मैं गई उनके पास, बैठी, और फिर उन्होंने ऐसे इशारा किया कि कुछ कहना चाहती हो? तो मैंने बोला कुछ नहीं, और मैंने अपने सर पे हाथ रखा कि आप मुझे आशीर्वाद दे दो, क्योंकि उस समय बात करने की मेरी कोई स्थिति नहीं थी और मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं था। मैं बस यही चाहती थी कि मैं पत्री जी से मिलूं, और उनके बारे में मुझे 2017 में पता लगा था, सो 2 साल के बाद, और वो भी किसी के थ्रू नहीं। अचानक एक व्हाट्सएप मैसेज आया, किसी को नहीं जानती थी, बस उस व्हाट्सएप मैसेज को देखते हुए मैं उस जगह पे पहुंच गई जहाँ पे वो थे। और पत्री जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने एक मैगज़ीन मुझे दी पढ़ने को, और मुझसे कहा कि अब तुम अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस सबके सामने शेयर करोगी। तो वो 3 दिन जब अहमदाबाद थे, जहाँ थे, मैंने अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शेयर किए और बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद कोई कनेक्शन खास नहीं रहा, पर कोविड पीरियड में जब आनापानसती ऑनलाइन होने लगी, तो एक वेबिनार था 14 जून को। उस दिन पता नहीं क्या चमत्कार हुआ था, पर बहुत स्ट्रांगली मैं कनेक्ट हो गई, क्योंकि मेरे को क्वांटम साइंस की नॉलेज की खोज थी। उसमें उसके बारे में मुझे पता लगा था, और मैंने जाना कि सचमुच में ये मेरे इंटरेस्ट का एरिया है, क्योंकि इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट के बारे में मुझे उस समय तक पता नहीं था। पर जब इसके साइंस के बारे में पता चला तो मैंने डिसाइड किया कि ये मैं डेफिनेटली खुद प्रैक्टिस करूँगी और लोगों तक भी पहुँचाऊँगी, क्योंकि साइंटिफिकली इसके जो एडवांटेजेस हैं वो मुझे उस दिन पता चल गए थे। और क्योंकि मैं भक्ति मार्ग में बहुत सालों से हूँ, और बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मैं पाई हूँ भक्ति मार्ग में भी,
मैं कुछ नए खोज में थी और सच में बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ धरती पे क्यों हूँ, मेरा काम पूरा हो गया है। और बहुत स्ट्रांगली ये मैं अक्टूबर 2019 से फील कर रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि और क्या खुलने वाला है मेरे लिए। तो जो मेडिटेशन से मैंने एनर्जी पाई, इतनी ज़्यादा एनर्जी पाई, ऐसे लगा कि मेरे लाइफ का एक नया पर्पस मैंने पा लिया है। तो बस वहाँ से नेक्स्ट डे मैं स्टार्ट हो गई, क्योंकि थेरेपी में तो मैं बहुत सालों से हूँ, ब्रेथ वर्क थेरेपी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करती हूँ। तो मेरे क्लाइंट्स तो थे ही, उन्हीं क्लाइंट्स को लेकर के मैंने आनापानसती मेडिटेशन नेक्स्ट डे ही स्टार्ट किया। और बस उसके बाद मैं लगातार खुद कर रही हूँ और स्प्रेड करती हुई जा रही हूँ जहाँ भी पॉसिबल है, जितना भी पॉसिबल है। मैं अभी 2 स्पिरिचुअल स्कूल्स के साथ वॉलंटियर हूँ, तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि एक तरफ से भक्ति मार्ग है, एक तरफ से ध्यान मार्ग है, और मैं बहुत खुश हूँ, काफ़ी बैलेंस्ड फील करती हूँ। एक और चीज़ है, मेरी जो कंडीशनिंग थी, मैं कंडीशनिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी काफ़ी डी कंडीशनिंग हो रही है। जिस तरह से मुझे कंडीशन किया गया था वो ये था कि अपने अंदर की दुनिया को देखो, बाहर के किताबों की कोई मान्यता नहीं है। और मैं एक्चुअली किताबें स्पिरिचुअल बहुत पढ़ती थी पहले। तो 2007 में जब मेरा कनेक्शन भक्ति मार्ग से बहुत स्ट्रांगली हुआ था, तो वो किताबें मैंने साइड रख दी। अब पत्री जी के साथ ऐसा है कि अब वो किताबें पढ़नी पड़ती हैं, पर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जिज्ञासा के साथ वो किताबें पढ़ रही हूँ। तो उसमें जो ज्ञान मिल रहा है वो मैं देख रही हूँ कि उससे मेरे चैतन्य पे बहुत असर पड़ रहा है, बहुत विस्तृत हो रहा है। इतनी सारी चीज़ें हैं, बोलने को आए तो बहुत समय तक बोल सकती हूँ, पर कुछ मेन चीज़ें बोलना चाहूँगी। एक और चीज़ जो पत्री जी कहते हैं कि हर एक जन मास्टर है, उनसे सीखो, ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इतने साल मैं बहुत सारे मंक्स के साथ सेवा की हूँ, तो और बहुत ज़्यादा मैं उनको मानती हूँ, मेरे दिल में उनके लिए बहुत श्रद्धा है। 50-60 मंक्स हैं जिसके साथ मैंने सेवा की है। तो मेरा जो एक जैसे ना क्राइटेरिया था कि उनके लेवल का ज्ञान मुझे और कहीं नहीं मिलेगा, और मुझे सिर्फ वो परम ज्ञान चाहिए। पर पत्री जी से मैंने ये बात सीखी दैट हमें थोड़ा ओपन होना चाहिए, अगले की बात सुननी चाहिए, थोड़ा समय लगा के हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वो चीज़ अभी मैं अपने में बहुत पा रही हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से बहुत सीखती हूँ, जो भी मिलता है अब मैं चुप करके बहुत मन से, बहुत लगाव से, एक से जो सीख सकती हूँ वो सीख रही हूँ, और वो इकट्ठा होता जा रहा है, और जहाँ सीख रही हूँ वो इकट्ठा हो रहा है, और वो शेयर भी कर रही हूँ मैं। एक और एक्सपीरियंस कहना चाहूँगी। सितंबर में मुझे चिकनगुनिया हुआ था। चिकनगुनिया में, जिनको नहीं पता है, जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है, मतलब भयानक दर्द होता है। एक जॉइंट इतना दर्द होता है, आप पानी का ग्लास नहीं उठा सकते हो, एक स्विच ऑन नहीं कर सकते हो। और ऐसे समय पे और ऐसे स्थिति में मुझे हुआ था कि आसपास कोई भी नहीं था। तो उस समय पे मतलब कुछ फैमिली मेम्बर्स की ट्रैवलिंग चल रही थी। सो एक्चुअली बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन था, और मैं 6 घंटे ध्यान तक पहुंच गई थी, जून से लेकर सितंबर तक। तो 6 घंटे ध्यान किया था प्रीवियस डे, और सुबह उठी और इस तरह से एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं तो डर गई कि ये क्या हुआ है, और मैं सोच में पड़ गई कि क्या ये क्लेंजिंग हो रही है मेरी। और मैंने कहा, इतना तो क्लेंजिंग कर रही हूँ इतने सालों से, तो क्या ये उससे रिलेटेड हो सकता है। फिर मैं आस्ते आस्ते, मैंने छोड़ा नहीं ध्यान, डर ज़रूर था, छोड़ा नहीं, पर मैं करती गई ध्यान। और 2 महीने काफ़ी शक्ति रही, पर मेरे पेन घटे नहीं। कुछ जैसे बॉडी रैशेस होते हैं, उसमें बॉडी रैशेस कम हुए, कुछ सिम्टम्स कम हुए। पर एक दिन जब मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि मैं मेडिसिन भी नहीं ले रही थी, मैं सालों से कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मेडिसिन ना लूँ, और ली भी नहीं है। उल्टियाँ भी हुई थी उसके साथ। तो 2 दिन तो उल्टी हुई, खाना नहीं खा पा रही थी। पर वो जो 2 महीने जो मैंने गुजारे, पूरे शक्ति के साथ गुजारे कि जो भी हो जाए मैं ध्यान से ही बाहर आऊँगी। तो जिस दिन मैंने इसको ठाना, जो संकल्प कहते हैं, संकल्प की शक्ति को मैंने पहली बार पहचाना, बहुत स्ट्रॉन्ग संकल्प लिया था
कि इसी से मैं बाहर आऊँगी। पर मुझे थोड़ा सा मेरी खुद की जो थेरेपी है ब्रेथ वर्क, मुझे ब्रेथ वर्क यूज़ करना पड़ा, पर मैंने इसको मेडिटेशन के कॉम्बिनेशन में यूज़ किया। तो मैंने ब्रेथ वर्क किया खुद पे, 2 साल के बाद खुद पे अपनाया। लोगों के लिए तो कर ही रही थी, पर मुझे अंदर से ऐसे आवाज़ आई कि ये खुद पे भी करो अभी। तो मैंने ब्रेथ वर्क किया, उसके साथ मैंने मेडिटेशन किया, और एक बहुत सिंपल सा काढ़ा जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा, पर अंदर से लगा कि ये सही चीज़ है तो तुम ये लो। बस ये 3 चीज़ें की 5 दिन के अंदर, ये तो चमत्कार हुआ था, 5 दिन के अंदर मैं पूरी तरह से उससे बाहर आ गई। तो ये मैंने एक्चुअली, जो संकल्प की शक्ति है वो मैंने एक्चुअली किसी PSSM मास्टर से सुना था। मैं जानती थी, पर उनसे सुनने के बाद ध्यान में आया, अप्लाई किया और उसकी शक्ति को सही मायने में पहचाना। तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसे हेल्थ मिरेकल्स होते हैं। और आज जिन लोगों को सिखा रही हूँ उनमें से एक बुज़ुर्ग महिला है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, पर आप कह सकते हो कि खुद का ही है, क्योंकि जब आप मन लगा के ये काम की सेवा करते हो तो डेफिनेटली मैं इसको अलग नहीं मानती हूँ मेरे से। वो 70 इयर्स की हैं और किसी और शहर में रहती हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें जूम के बारे में बताया। वो एक हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए जाती हैं। तो आज करीबन 20-25 दिन पूरे हो गए हैं और उनमें बहुत शक्ति आई है। कह रहे हैं कि वो बहुत पहले से अच्छा फील करते हैं। मैं बस इतना देखना चाहती हूँ कि उनके साथ भी एक हेल्थ मिरेकल हो जाए और वो इस डायलिसिस की तकलीफ से बाहर आ जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत राहत मिली है और इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ध्यान जैसा एक न्यू पर्पस ऑफ लाइफ मिला है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, पर हाँ, मैं और भी बहुत कुछ फ्यूचर में शेयर करना चाहूँगी। तो सभी के लिए छोटा सा मैसेज, जो सब समझ गए होंगे, डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए। इसमें बहुत चमत्कार होंगे। रेगुलरली कीजिए, एक दिन भी नहीं छोड़िए। संकल्प स्ट्रॉन्ग लीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ ग्रेस सबको।